जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सोमवती मावस की कथा लेकर आई हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। अब उस परिवार में एक पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के संग गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज जी आए। तब उन्होंने ब्राह्मण ने उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा तो है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। अब साधु ने कुछ देर विचार किया। उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ ही रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण थी। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद उस कन्या का विवाह हो सकता है। और उसका साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। अब यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने को कहा। अगले दिन कन्या सुबह उठते के साथ ही धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य घर के सारे काम करके घर वापस आ जाती थी। अब एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता, आवाज़ भी नहीं आती। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो हमारे घर में आकर हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या है जो बहुत ही अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें उस धोबन को बताई। अब सोना धोबन थी, वह थी पतिपरायण, वह तेज था, उसमें वह तैयार हो गई। अब सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रुकने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। अब उस धोबन को इस बात का भी पता चल गया था कि उसका पति मर चुका है। तब वह घर से ही निराजल होकर चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। अब उस दिन संयोगवश उस दिन सोमवती मावस थी। ब्राह्मण के घर मिले बुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती मावस के दिन से ही शुरू करके जो व्यक्ति हर मावस के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर मावस को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली मावस के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।